हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम एंड दिस इज नवनीत सर एंड वी आर टुडे डिस्कसिंग। हम आज डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स फिजिक्स चैप्टर मोशन के, जहां पे पेज नंबर 68 पे रिवाइज, रिफ्लेक्ट, रिफाइन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came back home to take it and went to the shop again, bought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him? So, we will go in this manner that the father is going from his house to the market, where the distance covered is mentioned as, let's say, d is equals to 250 meters, right? So figure wise also, if you try to understand, so let's say this is the position of his home and from here he is going to the market. तो 250 मीटर की दूरी है, 250 मीटर. अभी वो जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उनको याद आता है कि वो तो कपड़े का थैला लाना ही भूल गए. फिर वो घर वापस आते हैं और फिर दोबारा दुकान पे जाते हैं और तब सामान वगैरह खरीदते हैं और फिर वापस आते हैं. ऐसे में टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है. तो एक बार वो यहां से गए मार्केट, उसके बाद मार्केट से वापस आए घर क्योंकि वो कपड़े का बैग भूल गए थे. फिर वो जब बैग ले लिए, थैला, तो वापस गए मार्केट और उन्होंने वहां सामान वगैरह खरीदा, जिसको प्रोविजंस कहा जा रहा है. और उसके बाद वापस आए, ये क्या है? वो बस स्क्रीन पे. और उसके बाद वापस आए यहां से, फिर घर. तो कितनी बार इनका आना जाना हो गया? 4. तो एक बार में डिस्टेंस जो है वो 250 मीटर कवर होगी, 250. अब क्योंकि वो 4 बार आ जा चुके हैं, तो डिस्टेंस के लिए हमें सीधा क्या कर देना चाहिए? 250 मीटर इंटू 4. 4 बार जोड़े या 4 बार मल्टीप्लाई करें, बात एक ही. तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है? 0 और 25 फोर द 100, यानी कि 1000 मीटर की डिस्टेंस वो कवर किए हैं. दूसरे यूनिट में अगर हम चाहें तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. अब आते हैं, ये तो था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम. उनका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं? इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल था उनका घर, वहां से वो चले थे. और फाइनल पोजीशन, फाइनली भी वो कहां पहुंच गए? घर पे ही. तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट हम क्या बताएंगे? 0, क्योंकि जहां से वो चले वहीं वापस लौट भी आए, तो कोई चेंज रहा ही. तो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तुम भी लिखो, चलो. तो क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर पे है. वहां से वो क्या कर रहा है? अपने स्कूल के टॉप फ्लोर, जो कि 4th फ्लोर है, वहां पे जा रहा है एक बुक कलेक्ट करने, जिसमें ये भी हमको बताया गया है कि हर एक फ्लोर जो है वो 3 मीटर के हाइट का है. तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर. तो वो 3-3 मीटर कवर करता हुआ 4th फ्लोर पे पहुंच गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है.
बुक उसे कलेक्ट करनी है और वहां से फिर वो वापस आ रहा है अपने क्लास में, और उसका क्लासरूम है सेकंड फ्लोर पे। तो ऐसे में हमसे पूछा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। तो हम उसके पाथ को फॉलो करेंगे और टोटल पाथ कवर्ड ही हमारा डिस्टेंस होता है। तो अगर हम उसको ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे देखें तो उसने 3-3 मीटर के 4 फ्लोर को कवर किया है। तो 3 मीटर इंटू 4, क्योंकि 4 फ्लोर है। फिर वो वहां से वापस भी आ रहा है 2 फ्लोर नीचे, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच रहा है। तो प्लस अगेन हर एक फ्लोर 3 मीटर का है और 2 फ्लोर वो और नीचे आ गया, तो 2 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 इंटू 4 12। तो 12 मीटर वो ऊपर जाने में कवर किया और फिर 3 2 जा 6, 6 मीटर वो नीचे आया अपनी क्लास में। और फाइनली यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो 12 + 6 यानी कि 18 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। जहां पूछा जा रहा है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, और फाइनली वो पहुंचा कहाँ, क्लास। वो हो गया उसका फाइनल पोजीशन। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, यानी कि मैनुअली जाएं एक एक फ्लोर तो 3 मीटर एंड 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और 3 मीटर के उसने 2 फ्लोर के बीच का डिस्टेंस, मतलब गैप है उसके फाइनल इनिशियल पोजीशन में, यानी कि 6 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट रहा। ये माना जाएगा एज पर द फिजिक्स। तो हो गया आंसर नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर and finds that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating? And if so, how? तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ गर्ल, एक लड़की जो है वो स्कूटर चला रही है, और ऐसे में वो स्पीडोमीटर को देखती है तो ये पाती है कि उसके स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग है, जो कांटा है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे 40 मान लीजिए या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसका जो कांटा है वो टिका हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। 50 50 50 ही दिखाते चला जा रहा है। अब ऐसी अवस्था में, सिचुएशन में, क्या ऐसा माना जाएगा कि उसका स्कूटर एक्सेलरेशन में है? अगर है तो कैसे? तो आइए देखते हैं। पहले हम सिचुएशन समझ लें तो उसमें, पहले सिचुएशन समझ लें, पहले आंसर बता दें। सिचुएशन समझ ले तो देखिए, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है कि अगर वो लड़की जो है वो स्ट्रेट ट्रैक पे है, तब तो उसका जो स्पीड है, और स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड ही बताता भी है। तो अगर स्पीडोमीटर फॉर एग्जांपल कह रहा है x किलोमीटर पर आवर, तो हर समय उसकी स्पीड क्या पाई जा रही है, x। तो यहां पे भी x, यहां भी x, यहां भी x। तो जब a b c d हर जगह उसकी स्पीड x रही, तो फिर ऐसे में एक्सेलरेशन उसका कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि स्पीड कभी बदली ही नहीं। और स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन पाथ है, तो वहां पे वेलोसिटी फिर बदलने का सवाल नहीं, क्योंकि अगर वैल्यू फिक्स हो भी जाती है, डायरेक्शन तो फिक्स हो नहीं रहा है, और डायरेक्शन तो फिक्स ही है कि सीधे जा रहा है, डायरेक्शन बदलने का कोई चांस नहीं है। तो वैल्यू वाइज सेम है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, तो जितनी स्पीड है उतनी ही वेलोसिटी भी हो जाएगी।
ये भी हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। अब वेलोसिटी फिक्स हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी बदलनी चाहिए, या तो वैल्यू वाइज कि जैसे 40, 50, 60 तो एक्सेलरेशन है ये माना जाएगा, पर उसने वो तो नहीं पाया जा रहा है, 40, 40, 40 ही चल रहा है। अब आता है दूसरा कंडीशन की वैल्यू तो सेम है पर उसका डायरेक्शन मान लीजिए चेंज हो रहा है, पर यहां पे आप मान नहीं पाएंगे इस सिचुएशन में जहां पे स्ट्रेट पाथ अगर मान के चल रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप अगर ऐसा सिचुएशन होता, अगर ऐसा, तो आप कह देते कि एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ना डायरेक्शन बदला और ना वैल्यू किसका, वेलोसिटी का। लेकिन संभावना ये भी है कि वो या तो एक जिगजैग रोड पे स्कूटर चल रही है, या एक सर्कुलर या कर्व है पाथ, वहां पे स्कूटर चल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में उसका डायरेक्शन बदलता हुआ नजर आएगा, भले से उसने अपनी स्पीड जो है वो फिक्स कर रखी हो। तो 40-40 तो उन्होंने मेंटेन किया पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये वाली सिचुएशन होने के चांसेस हाई हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो रोड्स स्ट्रेट मिलने की जो सिचुएशन है वो कम है। ये मैनेज हो जाएगा, कैंसिल करता है। तो रोड जिगजैग या सर्कुलर हो सकती है, तो इसलिए हमारा आंसर, फाइनल आंसर इस तरह से जाएगा कि मे बी या इफ द रोड यानी ट्रैक इज स्ट्रेट, so neither speed means value or magnitude, nor direction gets changed. So it is having zero acceleration or no acceleration at all. But there are high chances that she is maintaining same speed but direction is changing, that is velocity. Therefore acceleration will be existing in situation because of change in डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन बदलने पे वेलोसिटी को सेम नहीं माना जाता है, तो डायरेक्शन बदलने के कारण इस पैरामीटर पे हम उसके एक्सेलरेशन को मानेंगे, एक्सेलरेशन 0 नहीं मानेंगे। Question number 4 is saying that a car starts from rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in these 6 seconds. तो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार जो कि रुकी हुई है, फिर वो कार चलना शुरू करती है और धीरे धीरे चलते हुए उसकी वेलोसिटी 24 यानी 24 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितने समय के अंदर? 6 सेकेंड के बाद। ऐसे में उसका एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन
टी मानते हैं, जहां पे v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने पे पहुंच गई कार, 24 मीटर पर सेकेंड। देन फॉर्मूले में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है u। u रिप्रेजेंट करता है किसको, इनिशियल वेलोसिटी को। तो कार की शुरुआत में, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में कार की वेलोसिटी क्या है, 0। ये फैक्टर आपको समझना पड़ेगा, ये हर उस सिचुएशन में अप्लाई होगा जो इससे मैच करता हो, जहां पे ऑब्जेक्ट कहां से शुरू करेगा, रेस्ट से चलना शुरू करेगा। तो रेस्ट का मतलब रुका हुआ, रुका हुआ तो वेलोसिटी क्या है उस समय, 0 है। तो ये चीज, उसके बाद ये चीज को होने में टाइम कितना लग गया, 6 सेकेंड का। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, या डेल्टा t या t2 माइनस t1, जिस लैंग्वेज में आप कहना चाहें, चेंज इन टाइम क्या है, 6 सेकेंड। 0 सेकेंड से शुरू हुआ, 6 सेकेंड के बाद 24। अब इस इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो a फॉर एक्सेलरेशन, v कितना है हमारा, 24 मीटर पर सेकेंड। u क्योंकि रेस्ट में है तो हम 0 रख देंगे, और कितना टाइम लगा उसको, तो 6 सेकेंड का, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। खैर, तो 24 माइनस 0 24 ही देगा आपको, 24 अपॉन 6 सिचुएशन है, यहां पे मैथमेटिक्स आ गई। तो 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 4 अपॉन 1 का मतलब 4, तो एक्सेलरेशन आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का भी खास ध्यान दीजिएगा। तो क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है तो वो मीटर पर सेकेंड में चल रही है, नीचे टाइम है वो फिर सेकेंड में चल रहा है, तो 2 बार सेकेंड क्या हो गया, डिवाइड में लग गया मीटर के साथ, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर।